कहानी वर्ष 1992 की है, जब एक छोटा लड़का अपने मनी बार से बाहर देख रहा था। उसका भाई बहुत बीमार था। अचानक लड़के ने देखा कि उसके भाई का खिलौना घर के दालान में तैर रहा है। लड़का खिलौना लेने के लिए नीचे गया, लेकिन अचानक किसी ने उसे पानी में खींच लिया। बेचारा लड़का पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि पूल के बाहर से एक महिला उसे अपना हाथ दे रही है। लड़का तो किसी तरह वापस आ गया, लेकिन महिला गायब हो चुकी थी। लड़के ने खिलौने को फर से फेंक दिया और फिर अचानक किसी ने उसे फर से पानी में खींच लिया। मदद के लिए उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया और लड़का किसी को नजर नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि साल 2023 में वालर परिवार अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा था। रे वालर बेसबॉल खेलते थे, लेकिन अचानक हुई बीमारी के कारण उन्हें खेल से संन्यास लेना पड़ा। खैर, उसे एक घर दिखाई देता है जो उसे बहुत पसंद नहीं है, इसलिए वह वापस जाने लगता है। लेकिन अचानक रे ने उसके सामने अपनी कार रोक दी। वो एक खाली घर था और जब मैं अंदर गया तो पीछे बहुत अच्छा बगीचा था। रे हमेशा अपने घर के अंदर ऊन चाहते थे। अचानक उसे पानी में एक बेसबॉल दिखाई दी। रे उसे लेने जाता है, लेकिन तभी वह पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर उसने वह समय देखा जब वह बेसबॉल खेल रहा था। अचानक उसके भाई इलियट ने उसे देखा और चिल्लाया। कुछ ही समय में ईव और उसकी बहन ने रे को पानी से बाहर खींच लिया। इसके बाद ईव रे को अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने उसे हर दिन योग या वंगा करने की सलाह दी ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। जैसे ही वे लौट रहे हैं, रे ईव से कहता है कि वह वांगुल के साथ वही घर खरीदना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर भी उसे वांगू करना चाहता है और फिर वह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर ईव भी निराश हो गई, क्योंकि वे अंततः एक स्थायी घर जा रहे थे। कुछ ही दिनों में वालर परिवार वही घर खरीद सकता था और वहां रह सकता था। ईव को एक नई नौकरानी मिलती है और एजे और इलियट अब स्कूल जा सकते हैं। घर आकर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और फर्श साफ किया। एजे ने अपने माता पिता से पूछा। रूबेन को यह सुनकर राहत मिली कि एक लड़के ने उसे स्कूल बोर्ड में शामिल किया है। तभी रे नाली साफ करने गए और अचानक उनके हाथ पर कट लग गया। वह चिल्लाया और अपना हाथ बाहर निकाला और अन्य लोग दौड़कर उसके पास आए। जब भी नहर से पानी बहने लगता, इसलिए उसने मतेनस के लोगों को इसके विषय में नहीं बताया। उन्होंने जांच के लिए रे को बुलाया और पाया कि हवा में एक प्राकृतिक कुआं है जो जमीन के नीचे से पानी लेता है। वहीं पर गंदगी जमा हो गई है, इसलिए सफाई कर्मचारी इसे साफ करते हैं। बाद में रे घर खोल रहा था और ईव फोम भर रही थी। फिर ईव पूल में नहाने जाती है और देखती है कि वह उन दोनों के बीच एक गीत गा रही है। लेकिन ईव सोचती है कि शायद वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह नई है। ईव भटक रही थी कि अचानक उसने ऊन के किनारे खड़े एक आदमी को देखा। उसने सोचा कि यह रे हो सकता है, लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने वहां कोई नहीं देखा। यह देखकर वह थोड़ा डर गई और पीछे की लाइटें अपने आप चालू और बंद होने लगी। ईव तुरंत वह पानी से बाहर निकली और उस घर में गई जहां उसके बच्चे और पति थे। अचानक रे की आंखें खुल जाती हैं और ईव उसे बताती है कि जब तुम बाहर आए तो रे उस छेद में था, जिसे रे ने नकार दिया। उधर उसका बच्चा भटक रहा था और अचानक उसकी नजर धीरे से खिलौने पर पड़ी। एक बार फिर हॉल में लाइटें जलने बुझने लगी और अगले दिन बालात को कोई दिख गया। गेंदबाज परिवार के पूल में गाथा गीत तैर रहा था। उन्होंने कहा कि बालात को पानी के पीछे चलने से डर लगा होगा, इसलिए वह छिप गई होगी। फिर हर कोई उसे ढूंढने आया और रे ने उसका घायल हाथ हटा दिया। बाद में जब उन्होंने पट्टी हटाई तो देखा कि घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। बाद में रात में ईव को सपना आया कि वह पूल में चल रही है और पूल को ढका जा रहा है। अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह नियम को घूर रहा है। फिर दूसरे दिन जब वे अस्पताल गए तो बेटी ने कहा कि रूबियत खराब होती जा रही है। तब रे और हवा ने सुझाव दिया कि शायद यह वार्म थेरेपी की चमक है। उस दिन के बाद रे बच्चे को जीवित रहने के लिए लाया और हर दिन तैरने भी लगा। एक दिन एलियट ने अपने पिता को मिलने के लिए बुलाया। रे उस समय काम कर रहा था, इसलिए उसने एक स्माइली चेहरा बनाया और इलियट को काम करने और इसे कमरे में फेंकने के लिए कहा, ताकि इलियट को पता चल जाए कि रे आ गया है। यह सुनकर इलायत उनके संबोधन की प्रतीक्षा करने के लिए वामागुल आए। अचानक उसने देखा कि वह सियोल में तैर रहा है। जब वह गिर गया, इलियट तुरंत ऊपर आया, लेकिन पाया कि वह कहीं नहीं था। फिर एलियट ने अपना चश्मा पहना और पानी में एक कुत्ते को ढूंढने की कोशिश की। जल्द ही कई कुत्ते पानी में गिर गए। तभी एक कुत्ता नाले पर गिर जाता है और इलियट को एक आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि एक लड़का ऊपर से उसे देख रहा है। इलियट फर से बाहर आया ताकि वह लड़के से बात कर सके, लेकिन इस बार हमेशा की तरह वहाँ कोई नहीं था। अब इलियट थोड़ा डर गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी बहन उसे डराने की कोशिश कर रही है। इलियट घूमा और डेविड प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा। नीचे से समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म पर कुछ ऊन है, लेकिन जब इलियट बाहर आता है और देखता है तो वह फिर से अकेला है। कुछ देर बाद उसे 6 लड़कों में से एक की आवाज सुनाई दी। लड़के ने कहा कि उसका नाम रेबेका है और वह इलियट को अपना खिलौना दे रही थी। जैसे ही एलियट ने खिलौना लिया,
किसी ने उसकी बाह पकड़ ली और जोरदार लात मारी। एलियट डर के मारे चिल्लाया और किसी तरह हाथ फैलाकर घर के अंदर आ गया। उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, लेकिन जब ईव बाहर देखने गई तो उसे कुछ नजर नहीं आया। ईव रे से बाद में बात करें, लेकिन मान लें कि एलियट आज रात ऐसा करेगा। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार एलियट का बेसबॉल खेल देखने के लिए उसके स्कूल गया। बेसबॉल देखकर रे को पुराने दिनों की याद आती है और वह गेंद खेलना भूल जाता है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण असफल हो जाता है क्योंकि वह ऐसा किया और गिर गया। इसके बाद उसने दोबारा फायरिंग की और इतना जोरदार शॉट मारा कि हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि ईव और एजे भी रे को इस रात खेलते देखकर चौंक गए। ठीक है, राय कुछ समय के लिए ईव और वे बच्चों को घर पर अकेला छोड़ देती है। फिर इज अपने बिजनेस पार्टनर रॉन को घर पर बुलाता है। रॉन ने इजी को अपनी आंखें बंद करने और उसे वूल में खोजने की चुनौती दी। एजे सहमत हो जाता है, लेकिन अचानक कोई उसका पैर खा लेता है। जब उसकी आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में बहुत दूर निकल गई है। वह तुरंत डर के मारे बाहर आ गई, लेकिन जब रॉन उसे बताता है कि उसने एजे का पैर नहीं खाया है तो एजे डर जाता है। रॉन, आराम से देखो और देखो कि कहीं तुम्हारे पैर में मोच तो नहीं आ गई है। बाद में इलियट ने इजी से पूछा कि उसने वूल में क्या देखा। पर्सी इलियट को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इलियट से कुछ नहीं कहा, लेकिन मान लीजिए कि शायद उल्लू उनकी मदद करके उन्हें डरा देता है। इसके बाद उन्होंने घर पर एक शानदार शो की योजना बनाई और चल रही गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगाया। ईव को भी संदेह था कि रे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, इसलिए उसने घर के पिछले मालिक से पूछा, जिसने ईव को बताया कि कई साल पहले एक लड़का झील में डूब गया था और जो लोग वहां रहते थे उनकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईव और लड़के का नाम रेबेका है। हाँ, महिला ने उत्तर दिया। उस समय रे बाहर बच्चों के साथ पूल में खेल रहा था, तभी अचानक नाली से कुछ पानी आया और उसमें गिर गया। पानी में किस्मत से एलियट ने उसे देख लिया और तुरंत अपनी माँ को बुलाया। बच्चे के माता पिता भी चौंक गए, लेकिन उन्होंने मामले को जाने दिया। इस घटना के बाद रे की तबीयत खराब हो गई और उसके मुंह से पानी बहने लगा। इसके बाद ईव ने थोड़ी जांच की और पता चला कि इस घर में अब तक कई लोग गायब हो चुके हैं। आखिरकार वह रेबेका की मां के पास पहुंचती है और उसे एहसास होता है कि रेबेका सच में मर चुकी है। उसे बताया जाता है कि इस प्राकृतिक इलाज में लोगों की बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है, लेकिन बदले में वह किसी की बलि मांगती है। और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए का उसकी रेबेका की बलि है। तभी अचानक काया को जोर जोर से खांसी आने लगी और काया के मुंह से थोड़ा पानी बहने लगा। उधर रे घर पर नहा रहे थे, तभी अचानक उनके सिर से काली नसें निकलने लगी। एलियट ने बालाद की आवाज सुनी और वूल के पास गया। अचानक वह एक गड्ढे में गिर गया और उसका ढक्कन अपने आप बंद होने लगा। फिर एजे ने कवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ईव जल्द ही वापस आती है और इलियट को खोजने के लिए उनका वेश धारण करती है। वह सामने अंधेरे को देख रही थी, इसलिए उसने खुद को रस्सी से बांध लिया और इलियट को अंधेरे से बाहर खींच लिया। लेकिन आज तक ताकत देने वाले सभी लोग इलियट को दूसरी तरफ से धकेल रहे हैं। ईव किसी तरह इलियट के पास से गुजरी और ऊपर उठने लगी। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी रेबेका आई और ईव ने इशारा किया कि वह ऊपर की बजाय नीचे तैर रही है। आखिरकार ईव इलियट को बचाती है और उसे बाहर लाती है। यारे एजे मदद की तलाश में गई, लेकिन वह फिसल गई और उसके हाथ में कांच के टुकड़े फंस गए। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह देखती है कि रे पूरी तरह से स्थितियों पर नियंत्रण कर चुका है। वह रस पर पकड़ मजबूत करना चाहता था, लेकिन इस बच गया। इसके बाद रे ईव पर हमला करता है, जिसे अचानक एजे ने पीछे से बल्ले से मारा। फिर हवा ने उसे किसी तरह शांत किया। अब चारों इस घर से भागने ही वाले होते हैं कि रे देखता है कि पानी में काला पानी भरता जा रहा है। वह समझ गया कि किसी को ताकत देनी होगी, वरना वह हमेशा के लिए प्रेतबाधित हो जाएगा। अंत में रे पानी में डूब जाता है और इस त्रासदी के बाद ईव और बच्चे घर में रहते हैं ताकि किसी को नुकसान न हो। इसके अलावा उन्होंने इस कुएं को रेत से भर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और यहाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।